हर छोटी छोटी बात को लेकर झगड़ा होता है हमें। पता नहीं झगड़े कब खत्म होंगे और कैसे। मुझसे मेरा प्यार छीन लिया था। बहुत बुरा लगा था जब तूने इन दोनों की शादी करवाई थी। बहुत रोया था मैं जब मुझे मेरा प्यार नहीं मिला था। लेकिन अब मुझे पता चला है कि जब प्यार मिल जाता है तब दुनियादारी बीच में घुस जाती है और ये दुनियादारी इस प्यार को धकेल कर आगे बढ़ जाती है। और कहानी के दो पहलू होते हैं। इस कहानी के पहले हिस्से में मैं बहुत रोया था और अब इस कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होगा। क्या तुम ऐसी ही शादी कर सकती हो? यही तो प्यार है तानी। ये प्यार इंसान से वो सब कुछ करवाता है जो उसने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था। क्या तुम अपने प्यार को पाने के लिए अपने प्यार को खो सकती हो? तू कुछ करना बेटा। तूने इतना कुछ किया इस घर के लिए, हर मुश्किल को दूर किया। इस बार भी कोई चमत्कार कर। कल यहाँ आकर के गया था। जो छोटे छोटे लड़के आकर कुछ भी कहकर चले जाते हैं। क्या करा? अरे कल तेरा भाई तुझसे मिलने के लिए आया था। जी। क्या तेरा भाई पागल है क्या? मेरे भाई के बारे में कुछ भी मत बोलिए। लग गया। दोनों भाइयों के बीच बहुत ज्यादा प्यार है। क्या रे, उसकी चर्बी बहुत ज्यादा हो गया क्या? अरे बहुत पैसा है ना तुम लोगों के पास? हाँ? एक भाई खून करता है, दूसरा भाई पुलिस स्टेशन में आकर दिखा के जाता है। ये मत भूलना, तू जब तक यहाँ पर है मेरे कब्जे में है और तेरी सारी आकार निकल कर मैं रख दूंगा। आप लोग बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? अरे बदतमीजी दिखाई क्या है? ये तो कुछ भी नहीं। तू अपने भाई की तरफ से माफी मांग। बोल तेरा भाई पागल है। नहीं बोलूंगा। नहीं बोलेगा? बोल। नहीं बोल तेरा भाई पागल है। बोल। नहीं बोलूंगा। नहीं बोलूंगा। चाबी दे रे। चाबी। बहुत चर्बी चढ़ेगा है तुम दोनों भाइयों को। साले अभी तुम्हारा चर्बी निकालता मैं। बोल तेरा भाई पागल है। नहीं बोलूंगा। नहीं बोलेगा। नहीं बोलूंगा। नहीं बोलेगा। नहीं बोलेगा। नहीं बोलेगा तेरा भाई पागल है। नहीं बोलूंगा। क्या कहना? बोल 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 पागल है।
एक पागल जमा हुआ है। ए, तू मुझे सिखाएगी कायदा कानून क्या है, कैसे पेश आना है? अरे मेरी मर्जी, मेरा जो मर्जी मैं करूंगा। क्या कर लगी तू? आपको पता है कि वो कौन है? कैलविना के सबसे बड़े पब्लिशर का बेटा। मैं कंप्लेंट करूंगी आपको। अरे जा जो करना है कर ले, कुछ फर्क नहीं करेगा। तू कंप्लेंट करेगी, मेरा बस वार्निंग आएगी, और जब तक वार्निंग नहीं आता है इसका मैं मरता रहूंगा। और तू क्या समझता है वो कोई फिल्म स्टार है जो इसको रॉयल ट्रीटमेंट मिले? अरे एक मुस्लिम है, खून के इल्जाम में बंद है यहाँ, और यहाँ जब तक रहेगा उसे मैं पिटता रहूंगा। और तू भी इसकी आदत डाल ले। और हाँ, इस बार कोई कमीशन का फोन कुछ कम नहीं आएगा। और तुम लोगों को एक चीज बोल रहा हूँ कि घड़ी समझ में नहीं आता क्या? क्या टाइम हुआ? कल जानना छोड़ा इसको, जाओ ले जाओ इसको। नहीं जाऊंगी मैं, नहीं जाऊंगी। मिलने नहीं दूंगी। छोड़ दीजिए मुझे। नहीं, नहीं मत मारिए मुझे कुछ नहीं किया। अरे साले को मेरे अनु को बचा लीजिए। आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगी। करूंगी आपसे शादी। ये हुई ना बात तानी। देर से ही सही पर तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। अब तुम चिंता मत करो, मैं कल सुबह को ही जाकर अनु को छुड़ा कर लाऊंगा। नहीं, कल सुबह नहीं। वो लोग उसे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। आपको अभी जाना होगा, उसे अभी लाना होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता तानी। वो क्या है ना, मैं चाहता हूं कि वो लोग उसे टॉर्चर करें। जब वो टॉर्चर होगा तो उसे महसूस होगा कि दर्द क्या होता है, तड़प क्या होती है। जो तड़प उसने मुझे दी थी, मुझे मेरे बच्चों से, मेरी पत्नी से जुदा करके। अनु के साथ जो हो रहा है वो कुछ नहीं है तानी। अपने पापों की सजा भुगत रहा है, भुगतने दो उसे। हाँ, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं, कल सुबह को मैं उसे छुड़ा कर लाऊंगा। टेम्पररी। टेम्पररी मतलब बिल्कुल साफ है तानी। अब देखो ना, रात के 12 बज रहे हैं तानी। अब इस वक्त तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। इसका मतलब है कि तुम्हारे और मेरे शादी के लिए मुझे काफी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इस वक्त पुलिस में अनुराग के खिलाफ सबूत पेश करूं उसकी बेगुनाही के, और वो अगर रिहा हो जाए, तो किसे पता उसके बाद अगर तुम अपने शब्द से मुकर जाओ, मेरा क्या होगा तानी? हाँ, जरा सोचो, मेरे बच्चों का क्या होगा? नहीं तानी, इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकता। इम्पॉसिबल। मैंने कहा ना आपसे, जैसे ही अनु जेल से बाहर आ जाएगा मैं आपसे शादी करूंगी। मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगी। लेकिन मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता तानी। क्या पता कल को जिस प्यार की वजह से तुम मजबूर हुई हो ये फैसला लेने के लिए, अगर उसी प्यार की वजह से तुम इस फैसले से मुकर जाओ, तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। अगर अनु को पाने के बाद तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई, तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मदद जरूर करूंगा मैं तुम्हारी। अनु को मैं छुड़ा कर जरूर लाऊंगा, लेकिन टेम्पररी। उसकी रिहाई तभी होगी जब हमारी शादी होगी। और मैं आप पर कैसे भरोसा कर लूं कि आप अपने वादे से पीछे नहीं हटेंगे? और कोई चारा है तुम्हारे पास तानी? तो तुम्हें मुझ पर विश्वास करना ही होगा।
शादी हम दोनों के बीच नफरत की बिना पर हो रही है, और ये नफरत हम दोनों के बीच हमेशा रहेगी। कभी गलती से भी हिम्मत मत कीजिएगा मेरे करीब आने की, क्योंकि मैंने आपके बच्चों की मां बनने के लिए हाँ कहा, आपकी पत्नी नहीं। तुम भी सिर्फ मेरी जिंदगी में मेरे बच्चों की मां बनकर आ रही हो। तुम चाहकर भी कभी मेरी जिंदगी में अनन्या की जगह नहीं ले सकती। रूह से रूह के दरमियां इश्क के हैं हजारों जहां, या खुदा या खुदा मुझको दे दे अगर एक जहां, तो मांग लूं तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए। कल दिन होना हो, कल रोशनी होना हो, कल उजाला होना हो, कल का क्या पता, अभी चल के अभी है, आज है, जाके शादी कर लेते हैं, चल ना। तेरे लिए हाँ तेरे लिए। तानी क्या हुआ है बाबा? तू मुझे बता क्यों नहीं रही है? तुझे क्या लगता है तू मुझे नहीं बताएगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? माँ हूं मैं तेरी आंखों को देखकर पहचान जाती हूँ कि तेरे मन में क्या चल रहा है। आज तक कभी कोई बात नहीं छुपाया तूने मुझसे। आज तानी डर लग रहा है मुझे तेरी नाकों को देखकर। एक तरफ इनमें इतना सारा दुख है और एक तरफ एक अजीब सा सुकून दिख रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है जैसे तूने सब कुछ खो दिया और एक तरफ सब कुछ पा लिया। सही कहा, मैंने अपनी किस्मत के फैसले को चुपचाप मान लिया है। तानी क्या माना है तूने? हाँ? मैं जो कुछ भी करूंगी सिर्फ तेरे लिए तेरे लिए हाँ तेरे लिए। आ आ
आज कोर्ट में सुनवाई है और हमारे पास एक भी सबूत नहीं है जो अनु को बचा सके। पता नहीं क्या होगा। बड़े से बड़े वकील इस केस के साथ जुड़े हैं, लेकिन एक भी काम का नहीं है। बस बुत बनकर खड़े रहते हैं। क्या होगा मेरे अनु को? माँ, आप चिंता मत कीजिए, अनु को कुछ नहीं होगा। आज वो हमारे साथ घर जरूर वापस जाएगा। मैं अंदर जाती हूँ। थैंक्स तानी, थैंक्स। झूठी सही, लेकिन एक उम्मीद तो दी है तुमने नीलू को। मैं तो वो भी नहीं दे पा रहा था। काश एक ऐसी ही झूठी उम्मीद कोई मुझे भी दे देता और मैं उस पर यकीन कर सकता। अनुराग के बगैर जिंदगी जीना मौत के बराबर है। बस एक ऐसी ही मौत मेरी आंखों के सामने दिखाई दे रही है। बाबा, ऐसी बातें मत कीजिए। भगवान पे भरोसा रखिए। जब वो संभली जिंदगियां बिगाड़ सकता है, तो बिगड़ी जिंदगी को संभालना भी उसी के हाथ में है। आप देखिएगा, अनु के साथ भी ऐसा ही चमत्कार होगा। सबूतों और गवाहों के बयानात को देखते हुए ये साबित हो चुका है कि गुलाबों की मौत एक हादसा नहीं, बल्कि एक प्री प्लान कोल्ड ब्लडेड मर्डर। और ये खून अनुराग गांगुली ने ही किया है। इसलिए मेरी अदालत से गुजारिश है कि ऐसे खूनी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, यहाँ तक कि सजाए मौत। दैट्स ऑल, हीरो। ऑर्डर ऑर्डर, ये क्या हो रहा है? कोर्ट की कार्रवाई के साथ मजाक कर रहे हो? माफ कीजिएगा योर ऑनर, मेरा ऐसा बिल्कुल इरादा नहीं था। मैं तो बस अपने काबिल दोस्त की ब्रिलियंट स्टेटमेंट की तारीफ कर रहा था योर ऑनर। कितनी यकीन के साथ इन्होंने अनुराग गांगुली पर यह खून का इल्जाम लगाया है। आपको जो कुछ भी कहना है साफ साफ कहिए। योर ऑनर, बात ऐसी है कि मैं इस केस पर जरा सी रोशनी डालना चाहूंगा। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास इस केस के बारे में है, उतनी इन्फॉर्मेशन शायद किसी के पास नहीं है। देखिए, आपको जो कुछ भी कहना है विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। योर ऑनर, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे काबिल दोस्त वकील किस बिना पर अनुराग को खूनी करार दे रहे हैं। गुलाबों की मौत के वक्त अनुराग का वहां होना क्या यह साबित करता है कि अनुराग ही गुलाबों की मौत का जिम्मेदार है, या फिर गुलाबों की बहन का बयान भी सिर्फ एक अंदाजा है और कुछ नहीं? यह साबित तो नहीं होता कि गुलाबों की बहन ने अनुराग को उसे धक्का मारते हुए देखा था। इसलिए मेरी नजर में अनुराग बिल्कुल बेगुनाह है योर ऑनर। अनुराग खूनी नहीं है तो फिर कत्ल किसने किया? मैं हूं कातिल।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।